नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे, जय श्री राम। शिव शक्ति अध्यात्म पथ चैनल में आपका स्वागत है। गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मित्रों तृतीय अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें महिषासुर का सेना के सहित मां भक्ति प्रांबा जगदम्बा ने संहार किया, उसकी कथा को पढ़ेंगे। तृतीयोध्यायः सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। पुष्प लेकर के मां भगवती प्रांबा जगदम्बा भवानी का ध्यान। ओम उद्यत भानुसहस्रकांति मारुणा क्षोमां शिरो मालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटी विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्ध हिमांशुरत्न मुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखार विंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ओम ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानी शिक्षुरः कोपा जयौ योद्धुमथाम्बिकां सदेवीं सर्वर्षेण ववर्ष समरेसुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयधा तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जघान तुर्गान् बाणैर्यन्तारं चैवैवाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याद चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः सछिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हत सारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरो सुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगान भुजे सव्ये देवी
मप्यति वेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दनं ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात्। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास अर्थात अल्प प्रयास से ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं सतधा तेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिमुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोध समन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत् तथा सिंहः समुत्पत्य गजकुंभान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान् नागान् महीं गतौ। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर
के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। युधातेति संरब्धौ प्रहारै रतिदारुणैः, और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरस् चामरस्य पृथक् कृतम्। उद्ग्रश्च रणे देव्या शीलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः। देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्दकम्। उग्रास्य मुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी। बिडालस्यासिना कायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम्। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया, तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल डाला। भिंदी पाल से वास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान्। कांश्चित्तुण्डप्रहारेण पुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांस्
चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत् सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्ण महीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुज्ञाश्चिक्षेप च ननाद च शृङ्गाभ्यां पर्वतानुज्ञाश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यसीर्यत लाङ्गूलेन हतश्चाब्धिः पलावयामास सर्वतः। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं की पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। धुतशृंग विभिन्नाश्च खंडम खंडम जरुर्घनाः श्वासानिलास्थाः सतसो निपेतुर्नवसो चलाः इति क्रोध समाद मातमापतन्तं महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदा करोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपासं तं बबन्ध महासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे तथा सिंहो भवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः छिन्नत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तथा एवासु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ष च। हिलते हुए सींगों के आघात से
विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, क्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीध लिया। तब देवी ने तुरंत ही अपने बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया, हाथी का रूप धारण कर लिया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। कर्षतस्तु करम देवी खड्गेन निरकृन्तता ततो महासुरो भूयो माहीसं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं। ततः क्रुद्धा जगन्माता चंडिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुण लोचना ननर्द चासुर सोपी बलवीर्य मदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चंडिकां प्रतिभूधरान् साचतान् प्रहितास्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः। वाच तं मदोद्धूत मुखरागा कुलाक्षरम् वाच तं मदोद्धूत मुखरागा कुलाक्षरम्। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में जब परिणत हो गया तो अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः। देवी ने कहा, ओ मूढ़, ए मूर्ख,
मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषिरुवाच एमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरम् पादेनाक्रम्य कंठे च शूले नैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया मुनिज मुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः। अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः। ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः। ऋषि बोले, ऋषि कहते हैं, यों कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोलो जगदम्बा मात की जय। बोलो जगदम्बा मात की जय। तुष्टुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नृ तुस्साप्सरो गणा। जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये तृतीयः जगदम्बार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में तीसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम जगदम्बार्पणमस्तु। ओम तत्सत।